सिटीजन न्यूज के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दो खबरें हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा अहम हैं। कल OIC के इजलास के बाद अमेरिका भी इसराइल के साथ जंग में शामिल हो गया है। जी हाँ, दुरुस्त सुना आपने। और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में पहली एयर स्ट्राइक कर दी है। आप अंदाजा लगाएं कि वेस्ट को OIC के इजलास का जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। क्या सिचुएशन है फलस्तीन की, सब आपके सामने रखते हैं। साथ चीन और सऊदी अरब का रात गए पैगाम सामने आया है। क्या इमरान खान के लिए मुश्किल खड़ी होने जा रही है या PDM के लिए? इस बयान की डिटेल भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, डूब के मर जाना चाहिए OIC को, जो उस इजलास में कोई एक्शन प्लान नहीं दे सके इसराइल के खिलाफ। लेकिन अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा है। ये विजुअल्स आपके सामने चल रहे हैं। इसराइल के साथ अमेरिका ने भी मशरिक वस्ता में फिजाई हमले शुरू कर दिए हैं। शाम ईरान की हिमायत याफ्ता शिया मलेशिया के असला डिपों पर अमेरिकी जंगी तैयारों ने बमबारी की है। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि क्या अमेरिका की इस जंग में शिरकत से रूस भी इस जंग में कूद पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। देखें, यहाँ सबसे पहले तो OIC को शर्म आनी चाहिए कि अगर अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा है और इसराइल जैसे एक छोटे से मुल्क की मदद कर रहा है, तो फिर इतने बड़े बड़े इस्लामी मुल्क क्यों फलस्तीन की मदद नहीं कर पा रहे? क्यों ये मुल्क इसराइल पर अपनी फिजाइया की मदद से हमले नहीं करते, या कम से कम ये कर दें कि फलस्तीन की फिजाई हुदूद को इसराइल के लिए बैन कर दें, वहाँ अपने जेट्स तैनात कर दें। लेकिन UAE, सऊदी अरब, मराकश, बहरीन, इन 4 ममालिक के होते हुए कभी भी OIC इसराइल के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। इनमें से एक तो इसराइल को तस्लीम करने वाला है और बाकी 3 कर चुके हैं। इसलिए इसराइल ने इन बड़े इस्लामी मालिक को अपने चुंगल में डालकर ही गजा पर हमले शुरू करवाए। इसीलिए तो कल तुर्की से आवाजें उठने लगी थी कि OIC का बायकॉट करो और एक नया मुस्लिम इत्तेहाद बनाने की जरूरत पर जोर दिया। अब सवाल ये है कि क्या रूस अब इस जंग में शामिल होगा? तो उसका जवाब है, रूस इस जंग में शामिल हो चुका है। रूस का वैगनार ग्रुप जो शाम में लड़ता है, उसने हिजबुल्लाह को लबनान में एयर डिफेंस सिस्टम दे दिया है और उसके बाद से हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के खिलाफ हमले तेज कर दी हैं। देखें, वर्ल्ड वार 2 के बाद से आलमी ताकतें ऐसे ही प्रॉक्सीज लड़ती रही हैं, क्योंकि जितना छुप कर जंग लड़ी जाएगी उतना ही वर्ल्ड वार 3 का खतरा भी कम होगा। लेकिन रूस इस जंग में अब शामिल है और ईरान डायरेक्ट हमला तो नहीं कर रहा, लेकिन रूस के साथ मिलकर किसी न किसी तरीके से फलस्तीन की हिमायत भी कर रहा है और हमास को मदद भी दे रहा है। अब यूरोप में कैसे इस जंग को लेकर तकसीम पैदा हो चुकी है, ये आपके सामने रखते हैं। फिर चीन और सऊदी अरब के पैगामात की बात करेंगे कि इमरान खान को क्या पैगाम दिया जा रहा है। अब दोस्तों, यूरोप में फ्रांस कहा है कि इसराइल को जंगी जुराइम नहीं करने चाहिए गजा में, और बच्चों और खवातीन को कत्ल नहीं करना चाहिए। इस पर इसराइली वजीर आजम ने धमकी भी दी कि सदर मैक्रोन को कि फ्रांस ने जंग बंदी का मुतालबा करके इखलाकी गलती कर दी है। फिर जर्मनी और बरतानिया ने तो कहा है कि कभी भी जंग बंदी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमले जारी रखने चाहिए। फ्रांस के साथ और छोटे यूरोपीय ममालिक ने भी इसराइल की मजम्मत की है। तो यूरोप का सवाल दोस्तों यहाँ से शुरू होता है कि अब उनमें तकसीम पैदा होना शुरू हो गई है और इस तकसीम से यूरोप की यूनिटी खतरे में पड़ गई है और महंगाई के सताए हुए यूरोपीय लोग और हुकूमती ओहदेदार आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका का साथ छोड़ता नजर आएंगे और आपको रूस और चीन के ब्लॉक में जाते नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी मईशत को भी बचाना है। दूसरी जाने मौलाना ने चीन और सऊदी अरब को लेकर क्या दावा किया है, वो भी सोशल मीडिया पर दोस्तों वायरल हो रहा है। रात से सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि महंगाई पाकिस्तान को कमजोर करने का एजेंडा रखने वाली हुकूमत के सबब आए, पाकिस्तान दिवालिया होने के दहाने पर था, तो सबकी आंखें खुली कि ये फितना है। मरी में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीन और सऊदी अरब कहते हैं कि अगर ऐसा सादिक और अमीन दोबारा इख्तिदार में आया तो हमारी तौबा, और पैसा भी नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा कि चीन और सऊदी अरब कहते हैं कि अगर इमरान खान इख्तिदार में आया तो हम पाकिस्तान की मजीद मदद नहीं करेंगे। इमरान खान को हम इख्तिदार में नहीं देखना चाहते हैं। अगर ऐसा बंदा इख्तिदार में आता है तो फिर हम मजीद पैसा नहीं लगाएंगे। यानी कि सऊदी अरब हमें जो फंड्स देता है या लोन देता है वो नहीं देगा। चीन CPEC में पैसा नहीं लगाएगा। तो यहाँ पर मौलाना फजल रहमान अजीब सी बातें करने लग पड़े जिसकी किसी को समझ नहीं आई। अब क्या वाकई चीन और सऊदी अरब ने ऐसा कहा है इमरान खान को लेकर? तो देखें, मौलाना फजल रहमान को सिर्फ यही जवाब काफी है कि अगर सऊदी अरब इमरान खान को दोबारा देखना नहीं चाहता तो क्यों फिर एस्टैब्लिशमेंट के इतने इसरार के बावजूद, निगरान हुकूमत के इसरार के बावजूद वली अहद ने दौरा पाकिस्तान नहीं किया, और क्यों इतने इसरार के बावजूद चीन का कोई भी अहम डेलीगेशन, कोई भी वजीर आजम या सदर पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान नहीं आया? तो इसका जवाब अगर मौलाना फजल रहमान दे दें तो अवाम को भी समझ आ जाएगी कि मौलाना फजल रहमान ठीक बोल रहे हैं।